सीता माता का जो के साथ जो इंसिडेंट्स हुए, उनकी जो परेशानियां हुई, उनकी वजह आपने उनकी सुंदरता को बताया। माता सीता का हरण क्यों हुआ? क्योंकि वह जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। द्रौपदी की भरी सभा में साड़ी क्यों खींची गई? क्योंकि द्रौपदी भी जरूरत से ज्यादा सुंदर थी। ना, वो बात मेरी नहीं थी, वो बात चाणक्य की है। चाणक्य जी कहते हैं कि अति रूपेण वही सीता अति गर्वेण रावणः, और आखिरी में कहते हैं, आपने एक बात सुनी होगी, अति सर्वत्र वर्जयेत। ये सुना होगा आपने। आप में से कितने लोगों ने सुना है कि अति सर्वत्र वर्जयेत? ये चाणक्य की बात है। चाणक्य का वचन है अति सर्वत्र वर्जयेत। चाणक्य की हर बात तो मानने वाली नहीं है ना, चाणक्य महापुरुष है। नहीं, महापुरुष है पर हर बात तो मानने वाली नहीं। तो बात चाणक्य नीति में जो लिखी है, वो सिद्धांत संविधान में जो लिखा होगा वो तो बताया जाएगा। भाई देखो, ये संविधान में ये लिखा है, चाणक्य की नीति में ये लिखा है, ये तो बताया जाएगा। देखो, ये चाणक्य कह रहे हैं, ये चाणक्य के विचार कोई कैसा दिखता है, वो मेरा विचार। आप बोल रहे हैं, आपके मुख से ये बात आ रही है, कोई कैसा दिखता है, मैं कैसा दिखता हूं, आप कैसे दिखते हैं, ये सामने जो लोग हैं ये कैसे दिखते हैं, ये तो ईश्वर के हाथ में है भाई। बात हमारे हाथ में है ही नहीं भैया। मैं काला हूं, गोरा हूं, मैं सांवला हूं, ये मेरे हाथ में का नहीं। बात अति की है, अति का बोलना भला नहीं। आपने सुना होगा, कहावत तो सुनी होगी ना भाई, अति मत करो अंत हो जाएगा। ये चाणक्य के वचन है। आप चाणक्य की एक बात मान लें और दूसरी बात ना माने, ये कैसा न्याय है? अच्छा, क्या तो आप चाणक्य को आपने कह दिया भगवान हो गए? भगवान नहीं कहा। तो फिर चाणक्य क्या है फिर भाई? आप चाणक्य को किस उससे कोट कर रहे हैं? आप किस कैपेसिटी से चाणक्य को कोट कर रहे हैं? आप महाभारत को कोट करिए, रामायण को कोट करिए, भगवत क्या गीता इतिहास को कोट हमें करिए। बोलने का अधिकार नहीं? क्या इतिहास की बातें हम नहीं समाज को बता सकते? आप लोगों पे अपना ओपिनियन थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा नहीं है, ये चाणक्य के वचन है। हाँ, तो चाणक्य जैसे उन्होंने ठीक कहा कि भाई चाणक्य कौन है, भाई चाणक्य का अपना ओपिनियन है। चाणक्य नीति आज राजनीति में पढ़ाई जा रही है, चाणक्य के शास्त्र पढ़ाए जाए, और आप चाणक्य को मानने से इनकार कर रहे हैं। बताइए। मैं कह रहा हूं चाणक्य भगवान नहीं है। भगवान मैंने कब बोला? आप कथावाचक हैं। मैंने कब बोला? आप मुझे बताइए, आप साइकोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं। अच्छा, ये बताइए। डायटीशियन भी बन जाते हैं, आप डॉक्टर भी, ठीक है, आप हर एक चीज बन रहे हैं। तो वो वाली चीज को सब क्या कुछ हमारे वेद पुराणों में है। आप जो कह रहे हैं उसको आजकल के नौजवानों की भाषा में और आजकल की भाषा में उसको बॉडी शेमिंग कहते हैं कि आप ये कर रहे हैं। और उसके बाद ये भी क्या चाणक्य ने कहा था कि महिलाओं के कपड़ों पर टिप्पणी करो, क्योंकि आज के युग में कहा जाता है माई बॉडी माई चॉइस, मेरे को कैसे भी कपड़े डालना है, मेरा अधिकार है। मर्यादा नाम की कोई चीज है? मैं हिजाब डालूं या बिकनी? भाई मर्यादा नाम की कोई चीज है? बिल्कुल है, मर्यादा है। फिर इसलिए देखिए, कपड़े कोई कैसे पहने, हमें क्या दिक्कत है? अभी पिछले मैं किसी ने कहा, किसी बहन ने, कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, आपको क्या दिक्कत है? मैंने कहा बात ठीक कह रही हो आप, हमें क्या दिक्कत है? तुम कुछ भी मत पहनो, जरा से पहनो, हमें क्या दिक्कत है? भाई पहनना ना पहनना तो आपकी पसंद है, हमें क्या दिक्कत है? बात ठीक है। लेकिन हम एक पिता, एक माँ अपने बच्चों को तो यही सिखाएगी ना, बेटा थोड़ा मर्यादा में रहो। सीता माँ को लक्ष्मण रेखा खींची कि नहीं लक्ष्मण जी ने? वो क्या थी? वो मर्यादा थी। राम को क्या बोला जाता? मर्यादा पुरुषोत्तम। हम उस देश में रहते हैं जिस देश के भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो हम मर्यादा की बात क्यों ना करें? तो विवेक कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर, सुबह भी कुछ कहना चाहती है। पहले विवेक जी। देखिए, समय के साथ संस्कृति की परिभाषा बदलती है। खान पान, पहनावा, यहाँ आप देख रहे हैं अमीश जी ने जो वस्त्र पहने हैं, मैंने पहने, इन्होंने पहने, शर्ट पैंट पहने हैं, ये भारतीय संस्कृति में पहले नहीं थे। खान पान में आज बच्चे हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, और जाते हैं घर के पास जाके मोमोज भी खा के आते हैं। पर डॉक्टर मना करता है कि ना खाओ। वो ठीक है, साफ मोमो खाएंगे तो नहीं बीमार पड़ेंगे। तो हमारी संस्कृति में खान पान, पहनावा, सोच, एजुकेशन सब बदलता है। आज लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो आज जो एक स्त्री है, एक लड़की है, वो एक लड़के के बराबर है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। एक लड़की का अधिकार है वो क्या पढ़े, क्या पहने और क्या खाए। इसका एक मॉरल कंट्रोलिंग धर्मगुरु और कथावाचक क्यों करना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि आपके हिसाब से लोग पहने, आपके हिसाब से लोग खाएं, आपके हिसाब से लोग सोचें? ठीक है जी, ये सवाल है कि आप क्यों चाहते हैं कि आपके अनुसार हमारे हिसाब से? देखिए, अब बताइए, आप मोमोज खाइए, आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि खाइए, हमारे हिसाब क्या है? हम कहते हैं बेटा अंकुरित अनाज खाओ, अंकुरित करके खाओ, आप ज्यादा से ज्यादा फल खाओ, आप ज्यादा से ज्यादा हेल्दी चीजें खाओ,
शुद्ध देसी गाय का मस्त दूध मिल जाए तो दूध पियो। हम तो आपके हित के लिए कह रहे हैं। अब बात करते हैं दूध की, दही की, पनीर की, तो आज की डेट में तो डॉक्टर्स और बहुत लोग तो ये सब भी खाना बंद कर रहे हैं। हाँ। कि दूध पनीर वगैरह अच्छा नहीं होता तो बॉडी के डॉक्टर तो लिए। कह रहे हैं, आपको सलाह देते हैं आप अंडा खाओ। डॉक्टर तो आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बैठे हैं। एक मिनट, इसमें धर्म कहां से आ गया? वाह, अंडा खाओगे धर्म भ्रष्ट मैं नहीं सिर्फ होगा। एक प्रश्न आपसे पूछूंगा आचार्य जी, आप उसका मुझे बताइए। कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ, मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। कामाख्या देवी में बली चढ़ती है, सही है गलत? सुनते जाइए। चंडी पूरा माता में बढ़िया बली सुनाइए, चढ़ती है, सही है गलत? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूं। वहां पे अब योगी आदित्यनाथ उसके उस मठ के महंत बने हैं। पहले वहां पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। देवी पाटन सिद्ध बोलिए। देवी का स्थल है, और कायस्तों का एक गांव है वहां पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है, ठीक। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि ईद में मुसलमानों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम हो गया है हिंदुस्तान में। क्या ये जो नॉनवेज खाने की प्रथा, और आप वैसे आप एथिस्ट हैं जी, यानी आप धर्म को नहीं मानते, जी, लेकिन आपको धर्म की जानकारी मुझे अच्छी है। पूरी मतलब इन ज्ञान है। मंदिरों नहीं, में उनको पूछने दीजिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये आपसे ये पूछा, है, पूछिए। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जवाब अब मैं इनका उत्तर दे दूं। मैं इनका उत्तर दे दूं। जी, फिर सुबह खान। इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। हमारे यहाँ बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां भी माता जी का मंदिर है, जी, वहां भी बलि चढ़ती है। आपने बताया, और भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहां बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है। आपने ठीक कहा। अब मैं ये बताऊं कि क्यों। हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे मंदिरों में, हमारे वेदों में कहीं बकरे की बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए। तो गुरुजी ने बोला, क्यों तुम सिगरेट पीते हो? गुरुजी वो क्या है, आदत हो गई है। कितनी पी जाते हो? बोले 10 पीता हूं मैं रोज दिन भर में। गुरुजी बोले, सुन 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी छूटे, अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना, एक पी लेना। वो एक सिगरेट पीने की इजाजत गुरुजी ने क्यों दी? ताकि धीरे धीरे जब 9 छूटेगी तो एक भी छूट जाएगी।